बन जाओ। अब मर जीवा अर्थात मरा हुआ भी और जिंदा भी है ना। तो मर जीवा उसकी बाबा ने आज गूढ़ी परिभाषा बताई है, डेप्थ बताई है। हाँ, कुसंग कर रहे हैं। चलो तो बाबा के शब्दों में सुनो। आज मीठे बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम बहुत बड़े जौहरी हो। कैसे? हाँ, अब सुनो बाबा का एक्सप्लेनेशन आगे मुरली में है। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। अब कई तरह के जौहरी होते हैं। किसी के पास जाओ शॉप पर, तो भाई ये माल है, ये डिजाइन है, कहते नहीं नहीं आप बता दो ऐसी डिजाइन हम बना के दे देंगे। दूसरे होते हैं वैरायटी निकालते हैं, ये भी है ये भी, अरे इतना खजाना है ना। तो अलग अलग तरह के जौहरी होते हैं। हाँ हाँ, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। जो जैसा भी आए आपके पास में, है ना। अब कोई पानी की प्यास लेके आया है, आप उसको 56 प्रकार का भोजन रखो, तो वो क्या कहेगा? नहीं नहीं मुझे पानी ही चाहिए। अब आपके पास पानी नहीं है। तो तो इस तरह से तुम बड़े जौहरी हो, तुम्हारे पास हर तरह का माल होना चाहिए। अच्छा, प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर, संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, अर्थात जिनकी धारणाएं अच्छी हैं और जो ज्ञान अच्छा सुनाते हैं। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं, उनका संग रखने से फायदा ही क्या? उनका संग रखने से फायदा ही क्या? संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं, मतलब पत्थर बुद्धि ना, ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे और संग से अपनी संभाल रखेंगे, है ना। अब कई बारी बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी भी है, पाठशाला भी है। अब मान लो कोई ए ग्रेड का स्टूडेंट है, अब मैंने ए ग्रेड के स्टूडेंट के साथ संग किया है, वो डी ग्रेड में चला जाए, तो स्टूडेंट के संग करने की बाबा मना करते हैं। किसको देखना है? सिर्फ ब्रह्मा बाबा और मम्मा, इनको बाबा ने एग्जाम्पल रखा है। और बाबा की मुरली, बाबा मुझे क्या पढ़ा रहा है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। कंट्रास्ट भी बुद्धि में, सारी सृष्टि सारा ड्रामा अभी तो पता चला ना, कैसे हम नीचे उतरते हैं कैसे ऊपर चढ़ते हैं।
यह सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सत्युग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन और सॉल्वेंट थे। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित और इनसॉल्वेंट है। मतलब हाँ, निधन के, है ना, मतलब वैल्यूलेस, गुणहीन, गुण रहित, है ना, कोई कलाई नहीं है, कोई गुण नहीं है। तो अभी तो दुनिया ऐसी है। अब इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए हमें संग अच्छा रखना है, ये संग की संभाल रखनी है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहां मेल होता है, उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है। अब यह भी है संगम। तुम जानते हो, बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा। अभी है संगम युग। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं। इसको जंगल कहा जाता है, सतयुग को बगीचा कहा जाता है। जंगल कांटों का, दूसरों को दुख देते रहते हैं, खुद भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। बगीचे में सुख मिलता है, खुशबू मिलती है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। अब हम कांटा और नहीं बना रहे अपने आप को, हम फूल बना रहे हैं। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। यह बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है, समझते हो। अब 84 जन्म पूरे हुए। हाँ, अब कई ऐसे सीन भी दिखाई दे रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। 84 जन्म अब पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सत्युगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, अब नेक्स्ट जन्म सत्युग में होगा। हमारा जन्म होगा अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहां हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। कैसे? हाँ, अकाले मृत्यु नहीं होगी, है ना। शरीर तो ऐसे छोड़ेंगे जैसे कपड़ा चेंज करते हैं। दुखी होके शरीर नहीं छोड़ेंगे, और पहले से आभास हो जाएगा कि अब शरीर छोड़ना है, तो सेरेमनी मनाई जाएगी। अच्छा, अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे, उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे, बरोबर इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। अर्थात हर चीज जो क्रिएट हुई है, उसका एंड भी जरूर होगा, फिर क्रिएट होगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर नई भी होगी। यह सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते, ज्ञान ही नहीं है उनके पास। ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते, जैसी ज्ञान की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, और नहीं कर सकते, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को भी रूहानी नॉलेज मिल ना सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। अब ब्राह्मणों में भी नंबरवार है ना, ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते, तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं है।
जौहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है और कोई के पास तो 10,000 का भी माल नहीं होगा। तुम्हारे में भी ऐसे है? जैसे देखो, यह जनक बच्ची है, यह अच्छा जौहरी है ना। जनक बच्ची को जानते हैं? अभी जो नए हैं वो नहीं जानते होंगे। जानते हैं? राज भाई जानते हैं? जनक बच्ची, जनक बच्ची मुख्य प्रशासिका रहे हैं। जानकी दादी, जानकी दादी 2020 27 मार्च दादी अव्यक्त हो गए थे कोरोना के। उसी दिन कोरोना का वो हुआ था। वो हाँ 2020, 2021 में गुलजार दादी, 2020 को ही लॉकडाउन लगा था, तो कोई नहीं जा पाया था। और दादी का ये संकल्प भी था कि मेरे उसमें ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। नहीं तो दादी, होता है ऐसा। मैं मैं अमृत वेला करने के लिए जा रही थी, वारसी में थी। चंद्रकांत भाई आ रहा था परिवार में, मैंने कहा 3:30 बजे। तो कहता दीदी से बात करनी है। तो फिर 3:30 बजे चंद्रकांत भाई उसने फिर बताया दादी नहीं रहे। फिर हम सब दीदी के कमरे में गए। तो 27 मार्च 2020 दादी अव्यक्त हो गए थे। तो हाँ, तो जनक बच्ची और जानकी दादी की विशेषता थी, मुरली क्लास होने के बाद दादी पूरी मुरली पर क्लास करा सकते थे, एक एक पॉइंट पर गहराई में, उसकी डेप्थ में जाते थे दादी। तो बाबा कहते हैं, तुम सब जौहरी हो, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात हैं। जिसके पास अच्छे रतन होंगे वह साहूकार बनेंगे और औरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जौहरी होंगे। अच्छे अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं, बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरात दी जाती है, बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। ऑफिस, मेन ऑफिस रहता है, वहां तो मालिक बैठता है। बाबा कहते बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट, बड़े बड़े शहरों में। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर और रत्नागर, रत्नों का सौदा करते हैं। फिर तीसरा टाइटल जादूगर भी है। हाँ, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है, जादूगर है। अच्छा, कोई नौदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। अभी 2 दिन से यही पॉइंट आ रहा है, साक्षात्कार वाला। कोई नौदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ फिर वह बात नहीं है, यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। शुरू शुरू में मोस्टली सबको साक्षात्कार हुआ, और साक्षात्कार से ही बाबा के पास पहुंचे। मैं बताया था ना, एक को बिंदु का साक्षात्कार हुआ, और आगे आगे बिंदु, पीछे पीछे वो भाई, तो बिंदु उसको सेंटर पर लेके गया, तो शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं, यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है, जो जैसा जिसका भगत होता है। रमेश, उषा दीदी थे रमेश भाई वाले, उनको ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ था, है ना, वो कोई सफेद बाबा है। और प्रकाश मणि दादी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था। ऐसे कई हैं, उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ। विदेशी कितने निकले, उन सबको ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ। ना, उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। यह पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं। तो बाबा कहते हैं, प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं। प्रिंस को, सत्युग के प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं। पवित्रता से जन्म होता है ना। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे, पतित से पावन बनना है। लक्ष्य क्या है?
पतित से पावन बनना है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। जो किसको समझा भी सको। मनुष्य समझते हैं यह तो बड़े सेंसिबल है। बोलो, हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं है। यह है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी बाप समझाते हैं। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह भी रचना है। रचयिता एक बाप है। रचयिता एक बाप है, वह होते हैं हद के क्रिएटर। और यह फिर है बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। हाँ, कितनी बड़ी रचना। बेहद का क्रिएटर बाप बैठकर पढ़ाते हैं, लेकिन खुद की मेहनत करनी होती है। स्टूडेंट मेहनत करके ही तो पास होगा ना, टीचर तो सबको समान रीति से पढ़ाएंगे। बाप गुलगुल बनाते हैं। तुम हो ईश्वरी कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। कितना ऊंचा नशा। और कोई साधु सन्यासी कह सकते अपने आप को मैं ईश्वरी कुल का हूं? तुम हो ईश्वरी कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर आप पवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। बाप तो जानते हैं ना। फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे ना। माँ बच्चे को समझाती है पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करता है, फिर क्या करती है, थोड़ी पिट्ठू, फिर पिट्ठू भी लगाती है। हाँ, उस अनुसार भी समझाना होता है, भाई पढ़ाई करो। तो बाबा भी समझाता है बच्चे, मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो फिर धर्मराज भी बन जाता है। ऐसी सिचुएशंस भी आती है जो पढ़ना ही पड़ता है। तो बाबा भी कहते हैं हाँ, बाप के साथ फिर धर्मराज भी है। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है। सतयुग में तो होगी ही नहीं। सतयुग में तो धर्मराज होगा ही नहीं, ना शिव बाबा होगा। फिर शुरू होती है द्वापर से। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। समझ लिया ना भाई सबने, कर्म अकर्म विकर्म की गति। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी यह भोगना है। हाँ, कल एक बहन कह रही थी कि भाई बाबा ने मुझे बीमारी दे दी। अरे भाई मतलब ज्ञान को सही रीति से समझा ही नहीं है। हाँ, बाबा दे सकता है क्या बीमारी? तो बाबा कहते हैं ना, इसके आगे जन्म, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए पिछले एपिसोड्स में, पिछले जन्मों में, जिसकी यह भोगना है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे। बुरे कर्मों का वहां नाम नहीं होता। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों कर्म में है, सुख दुख दोनों है। कहाँ पर? यहाँ संगम युग पर। परंतु सुख बहुत थोड़ा है। वहां फिर सत्युग में दुख का नाम नहीं। सत्युग में दुख कहाँ से आया? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। अब यहाँ पे सुख बहुत थोड़ा कैसे? क्योंकि थोड़े समय का ही संगम युग है ना। सत्युग त्रेता युग तो 2500 साल का है। हाँ, दुख भी आ रहा है यहाँ। हाँ, यहाँ पे वैसे भी है, यहाँ पे अपनी स्थिति बना के ही सुख मिल सकता है। स्थिति ना हो तो दुख ही दुख अनुभव करो। तो बाबा कहते हैं वहां फिर दुख का नाम नहीं। सत्युग में दुख कहाँ से आया? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा ले रहे हो ना भाई। हम सब नई दुनिया का वर्षा लेते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख कब से शुरू होता है यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लिख दी है। अभी तुम जानते हो, आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर जाएंगे।
हर जाएंगे और हम सुख में रहेंगे। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इस पर समझाना बड़ा सहज है। यह सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में हो ना सके। कैसे हम नीचे उतरे, हाँ, हम पतित क्यों बने, भारत ऐसा क्यों बना कंगाल, हम क्यों बने, फिर हम कैसे ऊंचे चढ़ते हैं, ये हमारी ही बुद्धि में बातें हैं ना। और कोई की बुद्धि में हो ना सके। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती है। अभी तुम जानते हो यह चक्र 5,000 वर्ष का है। कल की बात है। बाबा का तो ज्ञान आज और कल का है ना, कल की बात है। जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी है ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं शिव बाबा का दिन कहेंगे। क्यों शिव बाबा का दिन नहीं कह सकते? क्यों ब्राह्मणों का दिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्राह्मण ही तो जन्म मरण के चक्र में आते, दिन है तो रात भी है फिर ब्राह्मणों की, है ना। शिव बाबा की रात कहेंगे क्या? नहीं। तो बाबा कहते हैं, हाँ, शिव बाबा का दिन, ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा का दिन, ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मण ही भक्ति मार्ग में चले जाते हैं। अभी है संगम, ना दिन है ना रात है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। 24 अवतारों में किसी एक अवतार में संगम की बात की गई है। कौन सा अवतार होगा वो? विष्णु जी के जो 24 अवतार बताते ना, किसी एक अवतार में संगम की बात की गई है। अब मतलब बता दिया तो सारी बात समझ में आ जाएगा। हाँ, कल की अवतार। वो है ना। हाँ बताओ, किसी को आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, नरसिंह अवतार में कैसे? नरसिंह अवतार में, हाँ बोलो दीक्षा बहन। हाँ हाँ निकला। हम्म। हाँ उसमें उसमें उस हाँ, उसमें ये कहा गया था ना, ना मुझे दिन में मारना, ना रात में अब संगम क्या है? ना अंदर ना बाहर, ना दिन ना रात, है ना। वो नरसिंह अवतार है ना, ना दिन में ना रात में, ना ऊपर ना नीचे, मतलब मीडियम, बीच के लेवल। तो संगम क्या है? ना अंदर ना बाहर, बीच में है ना। तो इस समय शिव बाबा आकर के हिरण्याकश्यप, मतलब जो वो पूरा, हाँ वो पूरा अपने आप को राजा मानता था, मेरी ही पूजा करो, सब जगह मेरे को ही मानो, हाँ मेरी ही पूजा करो। तो फिर इस तरह से वो तो भक्ति मार्ग में तो अलग कहानियां बता दी हैं, लेकिन संगम का ये उस अवतार में बताया गया। हम्म। तो बाबा कहते हैं, इसलिए तो ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं। है ना। शिव बाबा कौन है ना, मनुष्य कहेंगे शिव बाबा को? नहीं। तो बाबा कहते हैं, हाँ, ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग, हाँ। ब्राह्मण, बाबा मेरा कहाँ से अपना आया? ज्ञान का सागर तो शिव बाबा ही है ना, हम तो इंस्ट्रूमेंट है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में भी चले आते हैं। अभी है संगम, ना दिन है ना रात है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। यह तो बुद्धि में पक्का याद कर लो, हाँ, कि हम ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। तो देवता बनने के पहले ब्राह्मण बनना पड़े पूरी तरह। इन बातों को और कोई नहीं जानते। वह तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर यह हिसाब कहाँ से लाया है? यह अनादि ड्रामा बना बनाया है, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा कल्प है सत्युग त्रेता, फिर आधा से भक्ति शुरू होती है, वह हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम।
द्वापर में भी यह शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है। जप, तीर्थ यात्रा, जागरण, व्रत, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री। कुंभ, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, यमुनोत्री, गंगोत्री, सब बड़ी लंबी चौड़ी है। जैसे झाड़ू कितना लंबा चौड़ा है, इसका बीज है बाबा। झाड़, जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। मैंने गलत पढ़ा, नहीं। जैसे जैसे झाड़, जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, इसका बीज है बाबा। यह उल्टा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। यह बातें जो बाप सुनाते हैं, यह बिल्कुल नई बातें हैं। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है एक बाप। तो बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं। बाप कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है ना। अभी लीलाएं हो रही है, प्रैक्टिकल। अभी भगवान कर्म करके दिखा रहा है, बोल के दिखा रहा है, हर कर्म करके दिखाए, तो अभी लीलाएं हो रही है। तो लीलाएं कोई श्री कृष्ण की नहीं है। गाते भी है प्रभु तेरी लीला परमपार है। लीला एक की ही होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी मनुष्य, साधु, सन्यासी, लीला एक की ही होती है। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है। वह तो है सदा पावन रहने वाला, परंतु वह पावन शरीर में तो आ ना सके। सदा पावन है, आता पतित शरीर में ही है। उनको बुलाते हैं पतित दुनिया में आकर पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया में ही आना पड़ता है। इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर फिर मैं प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते हैं, तो बाप कहते हैं मुख्य बात, मुख्य बात, अलफ को याद करो, बाकी यह सारी है रेजगारी। अलफ मतलब शिव बाबा, रेजगारी मतलब फालतू की बात है। मुख्य बात है अलफ को याद करो। वह सब तो धारण कर ना सके, जो धारण कर सकते हैं उन्हों को समझाता हूँ। बाकी तो कह देता हूँ मन मना भाव, वो सब भी तो प्रोग्रेस के लिए ना, सेल्फ प्रोग्रेस के लिए ही तो ये क्विज रखा जाता है। तो बाबा कहते हैं बाकी तो कह देता हूँ मन मना भाव। नंबर वार बुद्धि तो होती है ना। बादल कोई तो खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं। तुम भी बादल हो ना, अभी यहाँ भर रहे हो ना, तुम भी बादल हो ना। कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं है। लगेगा बारिश होगी और चले जाते हैं, बरसते ही नहीं है। ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना, बच्चों को संग भी फिर उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते ही नहीं, उनसे संग रखने से क्या होगा? संग का दोष भी बहुत लगता है। अब बाबा के जमाने में टीवी मोबाइल तो था नहीं। इसलिए बाबा वो बात मेंशन नहीं करता। तो बाबा कहते हैं जो बरसते नहीं, उनसे संग रखने से क्या होगा? संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते, कौड़ी तुल्य बन जाते हैं। अब संग मतलब क्या? हम अपनी बुद्धि में किन बातों को रखते हैं, किस तरह का चिंतन करते हैं, ये सब संग है। जो बरसते ही नहीं, उनसे संग रखने से क्या फायदा? हम्म, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। पीठ पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की।
जो ज्ञानवान होगा वह आप समान फूल बनाएगा। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं, उनका संग करना चाहिए, अर्थात जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम फलाने का पूछ पकड़कर पार हो जाएंगे। हमारे घर में एक मेंबर तो चलता है ज्ञान में, तो हम भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु यहाँ तो वह बात नहीं है। इंडिविजुअल सभी को पढ़ाई पढ़नी होती है, एक के पढ़ने से दूसरा पास हो जाता है क्या? नहीं। इस समय वह जानते हैं हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में यह बातें नहीं रहती कि हमको जाकर ज्ञान देना है। किसकी? शिव बाबा। यह सब ड्रामा में नूंद है। बाप भी आकर नॉलेज देते हैं, बाबा कुछ करते नहीं है। देखो, ये बाबा का क्या है, सब कुछ कराने वाला बाबा, है ना। जैसे किसी ने कुछ काम ना किया, कोई ऐसा काम ना किया हो, लेकिन उसके नाम की प्रशंसा हो रही हो, भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, तो क्या सोचेगा, अच्छा है, इनको मालूम नहीं पड़े। हाँ, वहां पर किया भी नहीं तो भी सोचेंगे अच्छा है, नहीं मालूम पड़े। और यहाँ बाबा करके भी कहता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, ड्रामा कराता है ना। ये है बाबा। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ, साक्षात्कार की चाबी तो बाबा के ही पास है। लेकिन बाबा कहते सब ड्रामा, ये ड्रामा में नूंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएगी ना। कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाप कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा। मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। हाँ, ये है, ये बाबा का क्या है। हाँ, निरंकारी अपने आप को छुड़ा लेता है। मैं भी ड्रम नहीं तो बाबा कई बारी मुरली में कहते हैं कि मैं ड्रामा को भी चेंज कर सकता हूँ। बाप कहते हैं मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूँ, इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ। अब बाबा के सामने कोई ऐसा बैठा होगा जो कहता होगा साक्षात्कार कराओ, साक्षात्कार कराओ, और बाबा नहीं चाहता होगा कि इसको होवे, तो पर्सन देख के बात करनी हो तो ना, भाई ड्रामा में होगा तो हो जाएगा। अच्छा, तो बाप कहते हैं मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूँ, इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूँ। अगर यह शरीर ना हो तो देख कैसे सकूंगा। पतित दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है, स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं है, मुझे बुलाते ही संगम पर है। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूँ तब ही देखता हूँ, निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूँ। अब ऐसा थोड़ी ना, बाबा देख नहीं सकता, बाबा देख सकता है। हाँ, तभी, और तभी तो आता है कि इस तन में आना है मुझे। यदि देख ही नहीं सकेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा ये तन है, ये तन है। हम्म, तो ये भी बाबा कह रहे हैं कि निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूँ। ऑर्गन्स बिगर आत्मा कुछ भी कर ना सके। बाबा कहते हैं मैं देख कैसे सकता, चुरपुर कैसे कर सकता बिगर शरीर के। यह तो अंधश्रद्धा है जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वह करते हैं, देखेगा फिर कैसे। जब ऑर्गन्स मिले तब देखे ना। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक करते हैं, यह नूंद है, रिकॉर्डेड है। मैं थोड़े ही इनके इतने करोड़ों मनुष्यों का बैठ हिसाब करूंगा। कल की मुरली में भी था ना, मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ, करण करावन हार भी तब कहते हैं, नहीं तो कह ना सके। मैं जब इसमें आऊं तब आकर तुमको पावन बनाऊं, तब पार्ट मेरा प्ले होता है। जब मैं ब्रह्मा तन में आऊं तब पावन बनाऊं। ऊपर से आत्मा क्या करेगी, शरीर से ही पार्ट बजाएगी ना। मैं भी यहाँ आकर पार्ट बजाता हूँ। ये है भगवान की लीला, प्रैक्टिकल। यहाँ आकर पार्ट बजाता हूँ। सत्युग में मेरा पार्ट है नहीं, पार्ट बिगर कोई कुछ कर ना सके, शरीर बिगर आत्मा कुछ कर नहीं सकती।
आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में आकर बोलेगी ना। ऑर्गन्स बिगर आत्मा कुछ कर ना सके। यह है फिर डिटेल की समझानी। मुख्य बात तो कहा जाता है, बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा? पिता है, वर्षा मिलेगा तो कब मिलता होगा? यह दुनिया वाले नहीं जानते। कहते हैं आकर दुख हरो, सुख दो, परंतु कब, यह किसको पता नहीं है। तुम बच्चे अभी नई नई बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितना बार गए हो? अनगिनत बार। सत्युग में कितनी बार गए हो? हाँ, अनगिनत बार, अनेक बार। इसका कभी अंत नहीं होता। बाप कहते हैं क्या किसी को मोक्ष चाहिए? हाँ, क्या किसी को मोक्ष चाहिए? वास्तव में हम चाहते ही नहीं है ना। डॉक्टर कहते हैं अभी 90 दिन का फ्रैक्चर है, 90 दिन, वो 90 दिन बेड रेस्ट करना है, आपको फ्रैक्चर हुआ है, और घर में शादी पार्टी या सेंटर पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो अच्छा लगेगा? लगेगा ना कि कब जाए सेंटर पर सेल वो सेवा करने के लिए। तो वास्तव में कोई भी मोक्ष चाहता ही नहीं है, कर्म करना चाहता है। आत्मा एक बीज है। मैं आपको कोई अमरूद का बहुत अच्छा बीज है, इलाहाबादी अमरूद का है, ये लो, तो आप क्या कहोगे? आप कहो कि आपको बीज दिया और आप अलमारी में जाके रख दो, या आप उसको जमीन में डालो, है ना? तो आत्मा के अंदर कई सारी कलाएं हैं, विशेषताएं हैं, तो जब शरीर लेती है तो फिर वो दिखाई देता है, कर्मों में दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? बोलो नहीं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, यह कभी विनाश नहीं हो सकता है। यह तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहिब को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना, वह फकीर नहीं। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। तुम राज ऋषि हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी फिर तुम अमीर बनते हो। फकीर तो मतलब जो घूमते रहते हैं, है ना? तुम राज ऋषि हो, राज कारोबार संभालते हुए बुद्धि से ऋषि, पवित्र जीवन। तो बाबा कहते अभी फिर तुम अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है ना, बाबा आप जो देते हो सो कोई दे ना सके। बताओ इससे रिलेटेड कौन सा गीत है? अब आगे और सुनो। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो जिसको कोई लूट ना सके। इससे रिलेटेड कौन सा गीत है? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया, ना, जिसको कोई लूट नहीं सकता। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। मतलब जैसे कई गीत हैं कवि प्रदीप जी ने लिखे हैं। तो कवि प्रदीप जी वो, है ना, विले पार्ले की योगिनी दीदी, वो एक बारी बता रहे थे कि कवि प्रदीप जी विले पार्ले सेंटर पर आते थे, और कभी कभी ही आते थे क्योंकि बीमार रहते थे वो। तो वो गीत लिखते थे, तो सुबह सुबह अमृत वेले वो गीत लिखते थे, और 3:30-4 बजे गीत लिखा, और फिर जब उसको दोबारा पढ़ते थे तो कहते थे ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये किसी और ने लिखवाया है। जैसे तेरे द्वार खड़ा भगवान, ये कवि प्रदीप जी का लिखा हुआ है। हाँ, कितने सारे जो बाबा के गीत हैं ये कवि प्रदीप जी ने, और वो बाबा की मुरली भी सुनते थे। तो करण करावन हार बाबा कैसे अपना कार्य कराता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो वहां पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगी। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है।
वहाँ आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। तो इतनी खुशी तुम बच्चों को रहनी चाहिए ना, कि आकाश धरती सब तुम्हारी होती है, कोई पार्टीशन नहीं होता। हाँ, कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, अपना प्लेन उठाया और चल पड़े। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वह कभी हॉलीडे नहीं लेते, बल्कि जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन तो और प्रोग्राम होता है सेंटर पर, आज एक्स्ट्रा। तो ये पूरे संसार में यही एक ऐसा स्कूल है जहाँ कभी हॉलीडे नहीं होता। 365 दिन क्लास। जानती कहती थी बाबा जब से आए हैं ना, एक तो नींद सोने नहीं देता पूरा, और एक छुट्टी नहीं देता, पढ़ाई एक दिन। तो अच्छा है ना, क्योंकि फिर आगे तो बाबा मिलेगा नहीं ना, तो जितना हम बाबा का अनुभव कर पाए उतना अच्छा। तो बाबा कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वह कभी हॉलीडे नहीं लेते, कभी बीमार नहीं हुए, कभी बीमार नहीं होते। कभी कभी टीचर के लिए कहते थे ना, टीचर बीमार हो जाए, ये हाँ दूसरी आ जाती है। तो ये तो ये टीचर ऐसा है, कभी बीमार नहीं, रोज मुरली चलनी ही है, कुछ भी हो जाए, याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए। इनको कहा जाता है निरहंकारी। मैं यह करता हूँ, मैं यह करता हूँ, यह अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया और गिरा। सर्विस करते रहो, यह है रूहानी सेवा, बाकी सब है जिस्मानी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी रूहानी बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग नमस्ते। बाबा, थैंक यू शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा थैंक यू थैंक बाबा, यू वाह बाबा, वाह वाह वाह। थैंक यू। वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, बाप जो पढ़ाते हैं, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल बनकर दिखाना है। गुलगुल मीन्स फूल। बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, मैंपन का त्याग कर, मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन, मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन, रूहानी सेवा करनी है, रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, फर्ज समझना है ना? इसे अपना फर्ज समझना है। अहंकार में नहीं आना है। जैसे कईयों को होता है, मैं ये सेवा क्यों करूं, मैंने की है क्या, मैं ये भी अहंकार है। बाबा की सेवा
मम्मा कहते थे, जैसे कोई पूछता था कौन सी सेवा सबसे अच्छी सेवा है, तो मम्मा क्या कहते थे, जिस समय जिस सेवा की जरूरत है वो राइट, वो अच्छी सेवा है। जिस समय जिस सेवा की जरूरत, अभी भोजन बनाने की सेवा है, अभी क्लीनिंग करने की, डस्टिंग, अभी ज्ञान सुनाने की, सब बेस्ट सेवा है। कोई ऐसा वैसा नहीं है, छोटी है बड़ी। ये मम्मा कहते थे। तो बाबा कहते अहंकार में नहीं आना है, वरदान है व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर जीवा भव। डिटेल बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। ना सोचो, सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो, शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। कई बार सुनना भी पड़ता है, तो उसको भी शुभ भाव से, शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। क्या हुआ? सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सदा भाव, और अभी करते पूरा पढ़ ले। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। अब भाव और भावना, इंटेंशन एंड डिजायर, भाव और भावना, मेरा इंटेंशन क्या है और मैं सोच क्या रही हूँ, डिजायर। अब इस बहुत, तो सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है, इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है, इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है, इसी को ही महाबली कहा जाता है ना। जैसे होता ना, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बात करूं, मैं पहले क्यों सॉरी बोलूं। यदि मेरे झुकने से, बात करने से संबंध अच्छा हो सकता है तो अच्छा है ना। तो ये है मर्जीवा। तो बाबा कहते हैं इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है, इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है, और यही सच्चा जीदान है। और ये कौन कर सकता है, जिसने मैं और मेरापन को त्यागा हो। थोड़ा भी अहम भाव होगा तो मर नहीं सकेंगे। तो हम ब्राह्मण हैं, अब हम शूद्र नहीं, हमारे शूद्रों जैसे संस्कार नहीं हो सकते कि भाई मैं तो अपने जमाने में कभी नहीं मैं झुकी, मैं तो कभी नहीं, नहीं हम ब्राह्मण हैं, हमें देवता बनना है। यदि हमारे सामने लक्ष्य है, हम गॉडली मैसेंजर हैं, हम आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है, हम पिलर्स है, हमारा एक एक संकल्प पूरे कल्प वृक्ष को प्रभावित करने वाला है, तो झुकेंगे ना, मरेंगे ना। तो अब कई लोग इसको झुकना मरना समझने लगते, वास्तव में तो ये हम ईश्वरी कार्य कर रहे हैं, सत्यों की स्थापना में अपना योगदान दे रहे हैं, कि हमारे झुकने से, हमारे बात करने से नेगेटिविटी तो स्प्रेड नहीं कर पा रही ना, उसके व्यर्थ संकल्प तो नहीं चल रहे ना। तो मतलब उतना मैंने कम कर दिया, कलयुग बढ़ाने में कम कर दिया, तो ये मैंने अपना योगदान दिया ना।
तो तो बाबा कहते हैं ये मर जीवा, यही सच्चा जीदान है। अच्छा, स्लोगन। संकल्पों की एकाग्रता, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है ना। कंसिस्टेंसी, वो दिखाते हैं ना, सूरज और कागज और लेंस, एकाग्र है तो परिवर्तन होगा, एकाग्र नहीं है तो कागज कैसे जलेगा। ऐसे मैं अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र हूं तो परिवर्तन होगा। अच्छा, अव्यक्त इशारे। संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति, हाँ जी विचार किया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। वो है ना, पंचतंत्र की स्टोरी है, इस पर बहुत अच्छी है। 4 भाई थे, आपस में झगड़ा करते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे। तो उनके पिताजी ने उनको एक एक टहनी दी, छोटी लकड़ी दी, कहा अब इसको तोड़ो। तो उन सबने इजीली तोड़ दिया। फिर चारों को गट्ठा बना दिया, बांध दिया, आप तोड़ो। तो कोई नहीं तोड़ सका। तो इट मीन्स आप सब मिलके रहेंगे तो कोई तुमको तोड़ नहीं सकता, यूनिटी रहेगी तो। लेकिन बिखर जाएंगे तो कोई भी तोड़ सकता है। तो यही बाबा कहते हैं, एकता की शक्ति, हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। अपना विचार भी दो, लेकिन हम सब एक हैं। विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हम सब एक हैं। अच्छा, यही एकता सफलता का साधन है। अच्छा, ओम शांति।